मां महागौरी की कथा। नव दुर्गा की दूसरी अभिव्यक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की कहानी में हमने मां शैलपुत्री की मां ब्रह्मचारिणी बनने के लिए गहन तपस्या करने की कहानी सुनाई और भगवान शिव को एक बूढ़े ब्रह्मचारी के रूप में उनके सामने प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। हमने कल नवरात्रि के 7वें दिन देखा कैसे देवी अंबिका, जिन्हें कौशिकी और चंडिका भी कहा जाता है, कि देवी पार्वती के शरीर से प्रकट होने के बाद मां पार्वती की त्वचा अत्यंत काली, लगभग काले बादलों के रंग की तरह हो जाती है। इसलिए मां पार्वती को कालिका और कालरात्रि नाम दिया गया है। तीनों लोकों पर इंद्र की संप्रभुता और यज्ञों में उनके हिस्से को असुरों शुंभ और निशुंभ ने छीन लिया। इसी प्रकार इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, वायु और अग्नि का राज्य हड़प लिया। असुरों ने सभी देवताओं के संबंधित कार्यों पर अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। सृष्टि में कार्य करने की उनकी स्वतंत्रता से वंचित इन दो महान असुरों द्वारा देवताओं को पराजित किया गया और देवलोक से बाहर निकाल दिया गया। सभी देवताओं ने देवी का आह्वान किया और उनकी शरण मांगी, क्योंकि देवी ने उन्हें वरदान दिया था, जब भी तुम मुझे बड़े खतरों में याद करोगे, मैं तुरंत सभी विपत्तियों को दूर कर दूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार महादेवी के वादे को याद करते हुए देवता पहाड़ों के स्वामी हिमवान के पास गए और वहां उन्होंने देवी के अनंत गुणों की प्रशंसा की, जो नारायणी के रूप में भगवान विष्णु की मायावी शक्ति हैं। वे देवी सूक्त के भक्ति श्लोकों से महादेवी की स्तुति करने लगे। जब देवता इस प्रकार दिव्य मां की महिमा गाने में लगे हुए थे, मां पार्वती पवित्र गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन्होंने उन देवताओं से पूछा, यहाँ आपके द्वारा कोई स्तुति की गई है? उसी क्षण एक शुभ देवी अपने भौतिक आवरण कोश से प्रकट हुई और इस प्रकार उत्तर दिया, यह भजन शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध में अत्याचारों का सामना करने वाले एकत्रित देवताओं द्वारा मुझे ही संबोधित किया गया है, क्योंकि देवी अंबिका मां पार्वती के भौतिक आवरण कोश से निकली थीं, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में कौशिकी के रूप में महिमामंडित किया जाता है। देवी कौशिकी के मां पार्वती के भौतिक शरीर से बाहर आने के बाद मां पार्वती सबसे गहरे बादलों के समान काली हो गईं और प्राचीन हिमालय में स्थित कालिका कहलाईं। फिर वह चंडी में परिवर्तित हो गईं और राक्षस धूम्रलोचन का वध कर दिया। चंडी की तीसरी आंख से प्रकट हुई देवी चामुंडा ने चंडा और मुंड का वध किया था। तब मां चंडी ने रक्तबीज और उससे उत्पादी अनेक रक्तबीजों को मार डाला, जबकि चामुंडा ने मां कालरात्रि के रूप में उनका खून पी लिया। मां पार्वती फिर से कौशिकी में बदल गईं और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया, जिसके बाद वह फिर से पवित्र गंगा में डुबकी लगाने गईं और वापस गौरा वर्ण गोरी रंग देवी महागौरी में बदल गईं। इस प्रकार मां पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया और शिव महापुराण और देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण का हिस्सा में क्रमशः महासरस्वती और अंबिका की उपाधि प्राप्त की। शिव महापुराण में एक अन्य कहानी देवी महागौरी की उत्पत्ति की बताई गई है। देवी पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपने अटूट प्रेम और भक्ति को साबित किया, भले ही शिव जी ने उन्हें अपनी भक्ति के मार्ग से हटाने की कोशिश की। देवी पार्वती की दृढ़ता और सांसारिक के बीच परमात्मा को समझने की उनकी क्षमता से प्रसन्न होकर
भगवान शिव ने हजारों उगते सूरज की चमक के साथ दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करते हुए अपना असली देदीप्यमान रूप प्रकट किया। भगवान शिव की युगों की कठोर तपस्या ने देवी के भौतिक शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया था। उसकी त्वचा सिकुड़ी हुई, फटी हुई और झुर्रीदार थी, जिसने उसकी एक समय की युवा कोमल त्वचा को गंदगी और धूल से ढक दिया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा का पवित्र जल उन पर डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उस पर गिरा, उसकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और एक उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो देदीप्यमान दूधिया सफेद रंग गौरा वर्ण वाली देवी थीं। महागौरी की कथा का आध्यात्मिकता और भक्ति के क्षेत्र में गहरा महत्व है। यह अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति, तपस और आंतरिक शुद्धि की विजय, दिव्य मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। भक्त नवरात्रि के दौरान महागौरी का आशीर्वाद लेते हैं। देवी के 9 रूपों को समर्पित शुभ नवरातें अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उनकी कृपा मांगते हैं। महागौरी की कथा का गूढ़ अर्थ अपनी स्वयं की अशांत प्रवृत्तियों को शुद्ध करना और अपने स्वयं के अंधकार को नष्ट करना आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की साधना है, क्योंकि माँ की कृपा आपको आत्मशुद्धिकरण के भीषण प्रयास के माध्यम से देखने में मदद करती है। जीवन भर की कठोर प्रवृत्तियों से घिरी आपकी चेतना आपके समर्पण और भक्ति की गंगा में साफ हो जाती है, ताकि वह अपने स्वयं के प्राचीन स्व के बेदाग प्रतिबिंब के रूप में सामने आ सके। एक ऐसा दिल जो बिना शर्त प्यार करता है, एक ऐसा दिल जिसमें कोई शिकायत या दुख नहीं है, एक स्वस्थ दिल और दया, करुणा और सहानुभूति से ओतप्रोत शांत मन। देवी महागौरी तपस्या का प्रतीक है, जो दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और प्रयास के बिना किसी भी फल का स्वाद नहीं चखा जा सकता है। देवी महागौरी 8वीं नवदुर्गा। नवदुर्गा का 8वां रूप देवी महागौरी पवित्रता, शांति और शांति का संचार करती हैं। उनका नाम ही उनके चमकदार दूधिया सफेद रंग को दर्शाता है, क्योंकि महा का अर्थ है महान और गौर का अर्थ है गोरा या उज्ज्वल। वह प्राचीन सफेद वस्त्रों से सजी हुई है, जो अंधेरे और अशुद्धियों पर उसकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। पवित्रता और कृपा का अवतार महागौरी आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में खड़ी हैं। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अटूट भक्ति, दृढ़ता और आंतरिक शुद्धि की खोज के माध्यम से कोई भी सर्वोच्च चेतना के साथ दिव्य मिलन प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि के इस शुभ 8वें दिन महाअष्टमी पर देवी महागौरी का बड़ी भक्ति के साथ आह्वान किया जाता है। देवी महागौरी की प्रतिमा अष्टमी तिथि को महागौरी या श्वेतांबरधरा की पूजा की जाती है। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी चमक आपकी सांसें छीन लेती है। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषणों से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप से बैठी हुई, वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही है। चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा प्रदर्शित करते हैं।
सफेद वस्त्र उनके शानदार, शुद्ध और चमकदार रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सभी रंगों की अनुपस्थिति को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कोई राय नहीं, कोई निर्णय नहीं, बल्कि शुद्ध निष्पक्षता। सफेद रंग शुद्ध सत्व को भी संदर्भित करता है, जो पारलौकिक पवित्रता है, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से बेदाग है। दाहिने हाथ की वरद मुद्रा वरदान और भाग्य का आशीर्वाद देती है। शुभम त्रिशूल, त्रिशूल अतीत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों और पापों के विघटन का प्रतिनिधित्व करता है। बाएं हाथ की अभय मुद्रा करती है, निर्भयता प्रदान करती है। टैम्बोरिन डमरू का अर्थ नाद अनंत है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन की लय उत्पन्न करती है और ऊर्जा दिव्य माया शक्ति द्वारा सक्रिय होती है। संक्षेप में, महागौरी शुद्ध निर्मल शक्ति हैं, जिनकी दिव्य गूंज स्पंदन पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करती है। एक मां के रूप में वह अपने बच्चों के कर्मों और पापों का ख्याल रखती है, उनकी शुद्ध इच्छाओं को पूरा करती है और भय और दुख को दूर करती है, उन्हें धार्मिकता और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर ले जाती है। उनकी दिव्य उपस्थिति शांति का अनुभव कराती है और उनका सौम्य चेहरा परेशान दिलों को सांत्वना देता है। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। बच्चा मिट्टी में खेलते समय कितना भी गंदा क्यों न हो जाए, माँ हमेशा अपने बच्चे को प्यार से अपने आंचल से पोंछती है। यदि हमारी सांसारिक माताएं इतनी प्यारी और देखभाल करने वाली हैं, तो कल्पना करें कि जगन माता, ब्रह्मांड की माँ की प्रेमपूर्ण कृपा कितनी अधिक है। उनकी दयालु कृपा हमारे आंतरिक संतुलन को बहाल करने और भीतर शांति स्थापित करने में मदद करती है। नवरात्रि की शुभ 8वीं रात के दौरान भक्त देवी महागौरी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन में उनका दिव्य हस्तक्षेप चाहते हैं। उन्हें मोगरा के फूलों से सजाएं। अपनी शुद्ध आंतरिक चेतना की स्थिति तक पहुंचने के लिए उनके शुभ नामों की स्थिति तक पहुंचने के लिए उनके शुभ नामों का जाप करें। उनका स्मरण शांति, खुशी और प्रचुरता प्रदान करता है, भले ही हमारा अंदर कितना भी दागदार क्यों न हो। एक माँ की तरह वह जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों में साधक को सहारा देती है और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ महागौरी की पूजा का अपार आशीर्वाद। देवी ने दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक ध्यान और समर्पण के साथ उनकी नित्य पूजा करता है, उसे परेशानी मुक्त जीवन के लिए अनंत कृपा प्राप्त होगी। जो व्यक्ति चंड मुंड वध, महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ वध, मधु कैटभ वध के सार पर चिंतन और मनन करेगा, उसे जीवन के सभी पहलुओं में आशीर्वाद मिलेगा। उनकी विजय से मिले सबक इतने शक्तिशाली और प्रबल हैं कि वे किसी को माया से निकालने की नस में हैं, जिससे उस स्थान की ऊर्जा तुरंत बढ़ जाती है और लोग उसकी मधुर याद में व्यस्त हो जाते हैं। उनके दिव्य लीला चरित्रों में डूबकर व्यक्ति सभी भय, नकारात्मकता, खराब स्वास्थ्य, खराब वित्तीय स्थिति, खराब पारिवारिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और उनका नाम ही सभी साधकों को कल्पनीय और अकल्पनीय देने में प्रभावी है। दुर्गा सप्तशती में देवी माँ कहती हैं, हम जिस भी रूप में माँ का आह्वान करें, वह अपनी सौम्य उपस्थिति से हमें उसी रूप में आशीर्वाद देगी। दिव्य माता परा प्रकृति है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे ब्रह्मांड से कैसे प्राप्त करें?
आप अपने जीवन में प्यार, धन, अच्छे लोगों और कई अन्य चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। आपको केवल वही मिलता है जो आप देते हैं। तुम धन देते हो, तुम्हें धन मिलता है। तुम प्रेम दो, तुम्हें प्रेम मिलेगा। सराहना करते हैं, आपको सराहना मिलती है, इत्यादि। एक बार जब आप कुछ देना शुरू करते हैं तो न केवल आपको वह वापस मिलना शुरू हो जाता है, बल्कि और भी बहुत कुछ, और प्रकृति हमेशा कई गुना होकर लौटती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप कभी पहाड़ों पर गए हों तो आपने प्रतिध्वनि की घटना का अनुभव किया होगा। आप जो भी जोर से कहते हैं वह आपको कई बार वापस कहा जाता है। जितना अधिक आप चिल्लाते हैं उतनी ही जोर से वह आपके पास वापस आती है। यह कानून है, मूल सिद्धांत है। यदि आप मुझे 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 चिल्लाते हैं तो ब्रह्मांड आप पर चिल्लाता है, मैं। यदि आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए तो यह कहता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा। यदि आप चिल्लाते हैं मुझे प्यार दो तो यह वापस मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, इत्यादि गूंजता है। प्रकृति का परिमाण आपसे बहुत अधिक है। चिल्लाने से आप जीत नहीं सकते। जितना आप चाहो उतना ही यह भी चाहता है। एक बार जब आप देना शुरू करते हैं तो यह आपको वापस भी देना शुरू कर देता है। जब आप कहना शुरू करते हैं मैं देना चाहता हूं तो यह कई बार कहता है मैं देना चाहता हूं। जब आप चिल्लाते हैं मैं आभारी हूं तो यह चिल्लाता है मैं आभारी हूं। जब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह वापस यह भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप 1 किलोग्राम चावल बोते हैं, आपको 4 किलोग्राम वापस मिलता है। आप केवल वही काट सकते हैं जो आप बोते हैं, और आप ऐसा केवल बोने के बाद ही काट सकते हैं। प्रकृति इसी प्रकार संचालित होती है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो प्रकृति आपको बिना किसी शर्त के वापस देगी। आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना या जो आपको चाहिए उसे प्राप्त करना? जो आपके पास है उसके बारे में सावधान रहना, या आपके पास जो कमी है उसके बारे में चिंतित रहना? देने से आप हल्के हो जाते हैं। जब आप देते हैं तो शक्ति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। यदि प्रकृति आपको देने के माध्यम के रूप में चुनती है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको पहले उसे देना शुरू करना होगा, और धैर्य रखना सीखें। प्रकृति की लीला में कुछ भी क्षण भर में नहीं होता। लोहे को आकर्षित करने के लिए आपको चुंबक बनना होगा। मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए आपको फूल बनना होगा। कृत्रिमता के लिए कोई जगह नहीं है। वास्तव में चुंबक बने और आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। देवी महागौरी की उज्ज्वल उपस्थिति अनगिनत आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करती रहती है, उन्हें आत्म प्राप्ति और आंतरिक परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करती है। वह हमें पवित्रता की शक्ति, दृढ़ता में ताकत और अपने स्वयं के दिव्य सार को अपनाने की सुंदरता सिखाती है। मां जानकी ने स्वयंवर से पहले देवी महागौरी का आह्वान किया था।
उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की कि श्री राम भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकें और उनसे विवाह करा सकें। वह चमक और सुंदरता का प्रतीक है। जहां उनका आह्वान किया जाएगा, वहां सुंदरता और जीवन की सभी अच्छी चीजें मौजूद होंगी। उनकी ऊर्जा शांति और सांत्वना लाती है। उनकी पूजा करने से चिंता और तनाव दूर होता है। जहां शांति और शांति है, वहां सद्भाव सह अस्तित्व में है। इसलिए वह रिश्तों में सद्भाव प्रदान करती है और सुखी वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देती है। उनकी भक्ति व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, इच्छाओं को पूरा करती है और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करती है। क्योंकि देवी पार्वती ने कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव से विवाह किया था, इसलिए विवाह के लिए उपयुक्त गठबंधन चाहने वालों, विशेष रूप से अविवाहित लड़कियों को महागौरी का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। मां महागौरी और कुंडलिनी। यदि आपको याद हो तो प्रथम नव दुर्गा देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर और गोरी हैं। उन्हें गौरी के नाम से जाना जाता था। वह खुद को एक प्राचीन सफेद साड़ी से भी सजाती हैं। देवी महागौरी और शैलपुत्री का वाहन एक सफेद बैल है। कनेक्शन क्या है? मानव शरीर में देवी शैलपुत्री पहले मूल चक्र में निवास करती हैं और भगवान शिव की ओर अपना ध्यान और महत्वपूर्ण ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वमुखी की ओर इंगित करते हुए प्रेरणा प्रदान करती हैं। देवी महागौरी जो सहस्रार मुकुट चक्र के ऊपर निवास करती हैं, नवदुर्गा साधना के इन 9 दिनों के दौरान शैलपुत्री के रूप में गौरी के महागौरी में विकसित होने का परिणाम है। क्योंकि शक्ति बढ़ती है, हमारी मूल प्रवृत्तियों को हमारे अपने उच्चस्व में बदल देती है। 8वां दिन साधना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ऊर्जा अब शीर्ष से ऊपर उठ गई है और आंतरिक शुद्धि और होने वाले गहरे परिवर्तन के अनुपात में परिणाम अधिक स्पष्ट होते हैं। मां के शांत और शांत स्वभाव पर ध्यान दें। अत्यंत समर्पण के साथ उनके मंत्र का जाप करें। दिव्य चक्र सहस्रार चक्र से 6 इंच ऊपर स्थित में उनके धन्य रूप का ध्यान करें और भगवान शिव के साथ एकता प्राप्त करने के लिए उनके मंत्र का जाप करके साधना जारी रखें। आज की साधना में जन्मों जन्मों के सभी संचित कर्मों को धोने की शक्ति है। वह भविष्य का भी ख्याल रखती है। आप निडर, आत्मनिर्भर, अपनी सीमाओं से अत्यधिक मुक्त महसूस करने लगेंगे और अपने चारों ओर प्यार और खुशी फैलाने की कला में महारत हासिल कर लेंगे। आज मां से कुछ मांगे, आप देखभाल और संतुष्टि महसूस करेंगे। निश्चित नहीं कि क्या मांगो, उसकी भक्ति मांगो, वह तुम्हें भगवान शिव की दिशा बताएगी। वह शिवज्ञान प्रदायिनी है। महागौरी माता की कथा, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और आरती। नवरात्रि के 8वें दिन की माता महागौरी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को सभी देवताओं की आराध्य देवी माना जाता है। महागौरी की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महागौरी भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती हैं। माता महागौरी की छवि। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णत गौर श्वेत है। इस गौरता की तुलना शंख,
चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबरधरा भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ बैल है, इस कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वर आशीर्वाद मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। महागौरी माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। एक बार शंकर जी माता पार्वती को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे पार्वती जी का मन आहत हो जाता है। तब पार्वती माता ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले लिया था। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रियः वर्दन शंभु नान्य देवम महेश्वरात। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरु शंभु न तरहु कुआरी। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी माता का महत्व। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। मां महागौरी का ध्यान स्मरण पूजनाराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्व विधि प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी की पूजा विधि। महागौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है। इस दिन भी मां दुर्गा को पंचोपचार सहित पूजा की जाती है। पूजा में मां को शुद्ध सफेद वस्त्र, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। महागौरी की पूजा के दौरान देवी को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, श्वेत फल आदि अर्पित किए जाते हैं। इस दिन माता महागौरी के मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जप करना चाहिए और मां को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले काठ लकड़ी की चौकी को गंगाजल से पवित्र करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी माता तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र को की स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन प्रातःकाल में भक्त को स्नान आदि करके पूरे विधि विधान से मां महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। संतान सुख प्राप्त करने के लिए माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आप महागौरी माता के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा महागौरी की आरती करें। सार महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण पूजा है।
इस दिन मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा करके भक्त उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं। पापों से मुक्ति। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। सुख और समृद्धि। महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आरोग्य। महागौरी की पूजा से भक्तों को आरोग्य प्राप्त होता है। मोक्ष। महागौरी की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। महागौरी की कृपा से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य और प्रेरित करके असत्य विनाश करती हैं। हमें कुछ प्राप्त करने के भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए।